up gang, welcome back to our new reaction video. This is Nisal. दिस इज मी तैमूर। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज हम जिस वीडियो के ऊपर आप लोगों के लिए रिएक्शन लेके आए हैं वो है जी, उसका टाइटल है इंडियाज़ वर्स्ट रेलवे एक्सीडेंट इन 21st सेंचुरी। सो इंडिया में ट्रेन का जो एक्सीडेंट हुआ है उसके बारे में मतलब काफ़ी न्यूज़ वगैरह में आ रहा है और हमें भी पता लगा है, तो काफ़ी अफसोस हुआ हमें भी इस बात अफसोस का। हुआ, बुरा लग रहा है वाकई काफी ज्यादा, क्योंकि काफ़ी लोगों की डेथ हो गई है, मतलब वो बता रहे थे कि 281 मेरे ख्याल से लोगों की डेथ हो गई है इसमें। सो काफ़ी बड़ा नंबर है ये। और दूसरा क्या कहती हैं, इसकी रीज़न देखते हैं वीडियो में क्या बताई है, क्यों हुआ है और क्या डिटेल्स हैं इसकी सारी। सो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो एंड तक देखिएगा। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूँ प्रशांत धवन। नाउ ये वीडियो बनाते वक्त रिकॉर्डिंग के टाइम भी ना आई फील रियली सैड। ये इंसिडेंट बिल्कुल ये चुभेगा लंबे समय तक, क्योंकि 21वीं सदी में इंडिया में ऐसा हो सकता है ना, ये एक्सेप्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। खैर, अभी तक आपको पता लग गया होगा, ओडिशा स्टेट में एक बड़ा रेलवे एक्सीडेंट हुआ है। 3 ट्रेन्स एक के बाद एक आपस में टकराई। मृतकों की संख्या अभी के लिए बताया जा रहा है कि 280 क्रॉस कर चुकी है। अनफॉर्चुनेटली लग रहा है कि मृतकों का आंकड़ा 300 के आसपास पहुंच जाएगा, उसको क्रॉस भी कर सकता है। और जो इमेजेस सामने आई हैं, हमें ये भी पता लगा है बाय द वे कि 1000 से ऊपर लोग इंजर हुए हैं। और आप सोच कर देखिए, जो इमेजेस सामने आ रही है, जो डिस्ट्रक्शन दिख रही है, वो इंजरीज भी कितनी ज़्यादा भयानक होंगी। तो कई लोगों की ज़िंदगी उजड़ गई है यहाँ पर। और एक सेकंड के लिए ना, हम अगर रेलवे एक्सीडेंट्स की लिस्ट देखें कि दुनिया में सबसे बड़े रेलवे एक्सीडेंट कौन से हुए थे, और जब से 21st सेंचुरी स्टार्ट हुई है, मतलब कि सन 2001 से लेकर कितने रेलवे एक्सीडेंट हुए हैं, तो मैं यही कहूँगा शर्म से सर झुक जाता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, दुनिया में सबसे ज़्यादा डेडली ट्रेन एक्सीडेंट माना जाता है रोमानिया में हुआ था। 1000 लोगों के आसपास मारे गए थे। ये हुआ था 1917 में। और इंडिया की अगर हम बात करें तो डेडलीस्ट ट्रेन एक्सीडेंट हमारा हुआ था बिहार में। बिहार ट्रेन डिरेलमेंट ऑफ 1981, करीब 800 लोगों की मौत हुई थी। और इस लिस्ट में ना, आप अगर ओडिशा का एक्सीडेंट देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो 20 वर्स्ट डिजास्टर्स है, ट्रेन डिजास्टर्स, उसकी लिस्ट में आ चुका है। और एक बात नोट करो आप, इस पूरी लिस्ट में ना ज़्यादातर ट्रेन एक्सीडेंट्स आपको 1990s के मिलेंगे। क्योंकि एक टाइम था जब ट्रेन्स की टक्कर हो जाए, इसे हम कैसे रोक पाए, इसको लेकर प्रॉपर टेक्नोलॉजी थी नहीं। मगर पिछले 20-30 सालों में दुनिया में ऑलमोस्ट हर कंट्री ने ये टेक्नोलॉजी एक्वायर करके अपग्रेडेशन कर दी। और इसलिए आप देखोगे, अगर हम 21वीं सेंचुरी की बात करें तो सिर्फ 3 मेजर ट्रेन एक्सीडेंट्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। एक 2002 का इजिप्ट में, एक ईरान में एक्सीडेंट हुआ था 2004 में, फिर देखो 2023। इंडिया अलग ही दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि अगेन ये दोनों भी एक्सीडेंट्स आप देख लो 20 साल पुराने, ऑलमोस्ट 20 साल पुराने हैं। और पिछले 20 सालों में आप अगर देखो तो जो ओडिशा में हुआ है ना, वैसा कोई भी एक्सीडेंट आपको दुनिया में किसी भी देश में नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो ओडिशा में हुआ है ना, ये हार्ट ब्रेकिंग है। और दुनिया भी देखो कहीं ना कहीं इंडिया को क्वेश्चन करेगी कि 2023 में भी इनके यहाँ ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं। और अभी तो देखिए, मैं ये भी कहूँगा कि फॉर्चुनेट बात ये है कि जो टक्कर हुई है उनमें से एक मालगाड़ी थी। 3 ट्रेनों की एक के बाद एक आपस में टक्कर हुई है। पहले कोरमंडल जो ट्रेन है ये डिरेल हो गई थी, उसके बाद जो ये सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है ये कोलाइड कर गई, फिर एक जो मालगाड़ी है उसकी भी टक्कर हुई। अब इमेजिन करके देखिए, ये मालगाड़ी ना होती, ये भी एक पैसेंजर ट्रेन होती ना, तो जो मृतकों का आंकड़ा है ये कहीं और ही पहुंच जाता। ये शायद दुनिया के जो डेडलीस्ट ट्रेन एक्सीडेंट्स हैं, टॉप 5 जो डेडलीस्ट ट्रेन एक्सीडेंट्स हैं, उनमें इसका नाम आता। और देखो, इस वीडियो में बैठकर मैं ये विश्लेषण नहीं करूंगा कि जी कौन सी ट्रेन किस घंटे डिरेल हुई, फिर कहाँ टक्कर हुई, फिर कैसे ट्रेन मुड़ी। उससे रिलेटेड न्यूज़ चैनल पे वैसे ही आप लोगों ने काफ़ी देख लिया होगा। यहाँ पे देखिए, मेन क्वेश्चन ये आता है कि ये ट्रेन क्रैश हम रोक क्यों नहीं पाए। जो बालासोर डिस्ट्रिक्ट है ओडिशा में, यहाँ पे लगातार 3 ट्रेन्स एक के बाद एक क्रैश हो रही थी। यहाँ पे कवच सिस्टम कहाँ पे था, आपको याद होगा 2002 में हमारे रेलवे मिनिस्टर ने कवच सिस्टम के बारे में देश को बताया था कि बहुत ही जल्द देश के जो रेलवे ट्रैक हैं, ट्रेन्स हैं, वहाँ पर हम कवच सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर देंगे, जिससे ट्रेन्स की जो टक्कर है ये हम अवॉइड कर पाएंगे। जरा ये जो फुटेज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए 2 ट्रेन्स हैं, दोनों ट्रेन्स अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई
तो पास में आती है उससे पहले पहले नहीं, कवर सेम उसको ट्रैक break पे लगाएगा। गलती से कैसे आ तो रोक सकती है लेगा, तो ट्रेन? एक्सीडेंट नहीं होएगा। मान लो एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन जा रही है, ट्रेन बता के रहे हैं ना जो डीरेल हो इस गई है में ट्रेन। पीछे वाली ट्रेन तो ट्रेन के एक जो safe जो distance मतलब पे रहनी मैक्सिमाइज जो चाहिए। ट्रेन के अगर by वर्कर्स हैं chance उनको किसी भी जो कारण से बड़े बैठे हैं उनको तो पता ट्रेन होता अगर है कि भाई नजदीक किस आती ट्रैक है, पे इस ट्रेन वाली जा रही ट्रेन है में किस पे नहीं, तो उनको तो कवच पहले जो पता है होना स्पीड चाहिए कम कर देगा इस चीज और का। उसमें ब्रेक लगा देगा। जैसे रेड लाइट है, तो रेड लाइट के पास में जैसे ही ट्रेन पहुंचे उससे पहले पहले उस ट्रेन का कवच अपने आप उसे स्पीड को कम कर देगा, कम करके उसको रेड लाइट से पहले पहले रोक लेगा। कोई गेट आ रहा है तो उस गेट के पास जैसे ही ट्रेन पहुंचे, बाई चांस अगर ड्राइवर ने विसल नहीं बजाई तो भी कवच उसमें ऑटोमेटिकली विसल बजा देगा। तो ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे यात्रियों की सुरक्षा में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। और देखो जो ये कवच सिस्टम है, जिसे हम एक आप कह लो ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कह सकते हैं, जो यूरोप में बहुत साल पहले बन चुका है। यूरोप की ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो ट्रेन्स हैं, एटलीस्ट वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप का मुझे इतना पता नहीं, मगर वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में ऑलमोस्ट सारी ट्रेन में आपको ये जो सिस्टम है मिल जाएगा। और ये काफ़ी हद तक काम भी करता है। हमारे रेलवे मिनिस्टर ने इस पर एक अलग से वीडियो में दिखाया भी था कि कवच सिस्टम कैसे ऑपरेट करता है। ये जो छोटी सी क्लिप है, मैं चाहता हूँ ये भी आप देखें। देखिए कवच अपने से रोकने की कोशिश कर रहा है। ड्राइवर साहब, आप तो ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। आगे लोगो खड़ा है ब्लॉक सेक्शन के अंदर, एक ही लाइन में दो ट्रेन खड़ी है और ट्रेन खुलाई करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कवच रोक रहा है। यस, ग्रेट। तो फिर उस टाइम क्यों नहीं चला जब अभी ये ट्रेन कोलाइड हो रही थी आपस में, तब क्यों नहीं ये दोनों लोग on हुई सेफ ट्रैक पे है, automatic? लेकिन कवच से आगे जाने नहीं दे रहा है। तो जो भारत का ये कवच सिस्टम है और जो बाकी यूरोप में, यूएस में, काफ़ी कंट्रीज़ में सेम टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, ये काम करती है। बट इंडिया के केस में अभी तक ना हमने कवच रेलवे में हर जगह यूज़ अच्छा। किया नहीं है। 2022-23 में बताया गया था इस फाइनेंशियल ईयर में कि 2000 अच्छा, किलोमीटर का यूज़ जो ही नहीं रेलवे किया ट्रैक है, इसको। इसको हम कवच सिस्टम के अंडर लेके हाँ, आएंगे। मतलब हर जगह नहीं Now, है वो इंडियन available। रेलवे बहुत हर ज़्यादा जगह बड़ी नहीं है। है available। आप अगर टोटल रूट लेंथ देखोगे तो ये आपको हर जगह available 68,000 होना चाहिए किलोमीटर था के वैसे ऊपर कम मिलेगी। का। उसके अलावा रनिंग ट्रैक लेंथ और ज़्यादा है। एक ह्यूज कंट्री है इंडिया, बहुत सारे ट्रैक्स हैं हमारे यहाँ। तो अभी देखो स्टार्टिंग वैसे में वही ना। 2000 किलोमीटर में कवर सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया है। बाकी ऑफ कोर्स हर साल बताया गया था कि 5-5 Length हज़ार बहुत ज़्यादा किलोमीटर है के जो भैया। रेलवे ट्रैक है, वहाँ पे कवर सिस्टम हम और ऐड करते रहेंगे। और जिस तरीके से ये एक्सीडेंट हुआ है, आई थिंक पॉसिबिलिटी कम ही है कि यहाँ पर कवर सिस्टम यूज़ किया हो। हालांकि अभी तक डिटेल सामने आई नहीं है कि इस रेलवे एक्सीडेंट में कवर सिस्टम का यूज़ हुआ था या नहीं हुआ था, बट पॉसिबिलिटी कम ही है क्योंकि ओवरऑल इंडिया में ही कवर सिस्टम हमने बहुत ही कम एरिया में अभी इंस्टॉल किया है। तो आई थिंक इस एक्सीडेंट के बाद ना सबसे पहला काम तो हमको ये करना चाहिए एज ए रिस्पॉन्सिबल कंट्री कि जो कवच सिस्टम की इंस्टॉलेशन है ये बिल्कुल। ऑल ओवर इंडिया बिल्कुल, सही 10 बात है। गुना ज़्यादा तेज़ करनी होगी हमको। क्योंकि अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं ना इस एक्सीडेंट से, तो यही है कि हमें सिक्योरिटी मेजर्स अपने इंप्रूव करने होंगे। टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है इंडिया में, हम उसको ला चुके हैं, बस आप कह लो रोल आउट हमें और भी ज़्यादा तेज़ करना होगा। क्योंकि अभी देखिए पूरी दुनिया नोटिस कर रही है इंडिया में क्या हुआ है। मैं देख रहा था, चाहे ताइवान की पीएम, इन्होंने लिखा है इस एक्सीडेंट के बारे में, ऑफ कोर्स कंडोलेंसेस दी हैं कि बहुत बुरा हुआ इंडिया में, बट एट द सेम टाइम आप खुद सोच सकते हैं, ये सब वर्ल्ड लीडर्स खुद भी सोच रहे होंगे इनके यहाँ आज भी 21वीं सेंचुरी में, 21वीं सेंचुरी के भी 2023 ईयर में ऐसे डेडली ट्रेन एक्सीडेंट्स होते हैं। और जो आज के समय हमारी कोशिश है कि दुनिया को ये बताएं कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, हम अपग्रेडेशन कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट्स आ रही है, उस मैसेज को भी ये इमेजेस खराब करेंगी। क्योंकि देखो दुनिया में सही क्वेश्चन बात है। उठेंगे कि इनके यहाँ अगर आज भी ऐसे डिजास्टर होते हैं तो कल को इनकी मालगाड़ी, इनकी फ्राइट ट्रेन क्या सेव रहेगी? क्या यहाँ पे हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर सकते हैं? तो नीड ये है कि जल्दी से ना हम इस एक्सीडेंट से सीखें और ऐसे मेजर्स लें, हमारे देशवासियों को ऐसा मैसेज सेंड करें, दुनिया को एक ऐसा मैसेज सेंड करें कि ऐसा एक्सीडेंट इंडिया में आज के बाद कभी भी नहीं होगा और इट इज़ पॉसिबल, हम ये कर सकते हैं। बस आप कह लीजिए एक पुश यहाँ पे लगना है, फंड्स एलोकेट करने हैं और इंडियन रेलवेज को हम ज़्यादा सुरक्षित बना सकते हैं भविष्य में। और इसी नोट पर मैं वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा। कोई प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं होगा। सो काफ़ी दुख हुआ वीडियो देख के, जैसा कि वीडियो में बताया गया है कि मतलब 300 को भी क्रॉस कर गई है डेथ्स। सो और 1000 प्लस इंजर्ड हुए हैं लोग इसमें।
सो अब इसमें किसकी गलती है, अब ये तो कुछ कह नहीं सकते इस बारे में, लेकिन क्या कहते हैं, ऐसा मतलब होना नहीं चाहिए था। वही बता होना रहे थे नहीं कवर चाहिए था, सिस्टम बिल्कुल। इंडिया में मतलब लग रहे थे 2000 किलोमीटर पे ट्रैक्स पे लग भी चुके थे। सो मतलब ये चीज़ पहले इस चीज़ को इम्पोर्टेंट सेफ्टी की मेजर्स हैं, तो इनको इन चीज़ों को पहले मतलब स्पीड से करना चाहिए इनको काम ना। मैं ये कहूँगा कि अगर वो टेक्नोलॉजी इंडिया हाँ। में आ चुकी थी तो उनको चाहिए था कि वो सबसे पहले मतलब ओवरऑल इंडिया में ट्रैक्स में वो करते, क्योंकि इंडियन रेलवे वैसे भी काफ़ी ज़्यादा मतलब ग्रो कर चुकी है और इतना बड़ा एरिया है जहाँ पे ट्रेन चलती हैं, इतना वास्ट है। और काफ़ी और लोग यूज़ करते हैं, पैसेंजर्स बहुत लोग हैं। मेजोरिटी इंडिया की जो है वो मतलब जो वर्कर्स हैं, जो मतलब जॉब्स करते हैं, स्टूडेंट्स हैं या लोग जो भी हैं आते जाते इधर उधर हैं, वो मेजोरिटी लोग ट्रेन का मतलब यूज करते हैं अपने आने जाने के लिए। सो मतलब यही था कि पहले ही सारा कवर अप करते इसको, मतलब सिक्योरिटी जो भी थी, मतलब ये कवर जो भी मतलब ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, तो ये सब ट्रेन में ऑन होना चाहिए था। बाकी बहुत ज़्यादा दुख हुआ है इसमें, ना इंडिया की बात है ना पाकिस्तान की बात है, लोग सारे सेम होते हैं। बिल्कुल। ठीक है, लोगों के साथ अगर ये मतलब इस तरह का इशू हो तो उसका दुख होता है कि यार ये नहीं होना चाहिए था, और वाकई ये नहीं होना चाहिए था। कोई अपने घर जा रहा होगा, कोई अपना पढ़ के जा रहा होगा घर वापस, बिल्कुल कोई ऐसा कहाँ ही। जा रहा होगा, कहाँ जा रहा होगा। सो ये इंसिडेंट हो गया और काफी मतलब बुरा लग रहा है ये देख के। और काफी मतलब कि मतलब जो वर्ल्ड के लीडर्स हैं अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज के, उन्होंने भी मतलब अपने दुख का इजहार किया है ट्विटर पे ट्वीट करके। सो काफी मतलब बुरी बुरी लगी ये चीज कि यार ये नहीं होना चाहिए था, काफी दुख हो रहा है। बट क्या बोल सकते हैं, हम किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है ये तो आप लोग बेहतर जानते हैं जो वहाँ रहते हैं इंडिया में। सो हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकते ना, क्योंकि हम कुछ भी नहीं कह सकते इस बारे में। सो बस यही थी वीडियो। सो अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, और ये हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स आ रहे होंगे, आप लोग हमें इंडिविजुअली फॉलो भी कर सकते हैं। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, टिल देन।